गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन द रिसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है जीके। तो बच्चों आप अपनी जीके की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 18 पढ़ा था, आज अपन चैप्टर 19 पढ़ेंगे जो कि आपके पेज नंबर 28 पे हैं। प्रूवर्ब्स। प्रूवर्ब्स क्या होती हैं? प्रूवर्ड्स होती हैं कहावत। तो इसमें आपके है ना कुछ सेंटेंस यहाँ पे ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें कोई ना कोई कहावत छिपी हुई है। तो आपको उस कहावत को ढूंढनी है, लेकिन इसमें जो फ़ोटोज़ दिए हुए हैं आपको उन फ़ोटो की स्पेलिंग लिखनी है। तो ये इजी है, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको वो फ़ोटो की स्पेलिंग आनी चाहिए। और फिर जैसे ही उसकी स्पेलिंग अपन लिखेंगे तो वो पूरा सेंटेंस है जो कहावत के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको प्रूवर्ब्स यानी कहावत, तो इनको कहावत का खेल है जो अपन स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूवर्ब्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कहावत को पूरा कीजिए और एक कहावत है जो आपके लिए किया गया है। तो एक कहावत यहाँ पे किया गया है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मतलब एक हाथ में एक पक्षी जाड़ी में दो लायक हैं, मतलब 9 नगद न 13 उधार। इस तरीके से ये कहावत यहाँ पे बताई हुई है। तो बर्ड देखो, इसमें जैसे आपको कहावत नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो पिक्चर दी हुई है उस पिक्चर की आपको स्पेलिंग भरनी है। तो ये बर्ड, तो बर्ड की स्पेलिंग लिख दी। ये हैंड है तो हैंड की स्पेलिंग लिख दी। देखो सेकंड में किसकी पिक्चर है? कैंडल की है, तो यहाँ पे कैंडल की स्पेलिंग लिख दी। फिर ये लाइन को पढ़ो क्या बनती है। ए कैंडल लाइट्स अदर्स बट कंज्यूम्स इट सेल्फ। एक मोमबत्ती दूसरों को तो रोशन करती है लेकिन खुद को खा जाती है। इसका मतलब ये कहावत है, मतलब दूसरों के लिए अपने आप को मिटा देना। हाँ, खा जाती है मतलब सच में तो जैसे अपन खाना खाते हैं वैसे तो खुद को खा नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे ये दूसरों को रोशन करती हैं, दूसरों के लिए अपने आप को जला लेती हैं और मतलब अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि यह दूसरों को अपनी रोशनी प्रदान कर रही होती हैं। थर्ड है ए पेनी, ये कॉइन है। ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्न। ये देखो, ये आपके सिक्के बने हुए हैं। ये सिक्के हैं जो अपने इंडिया के नहीं हैं, ये पेनी किसी अदर कंट्री के हैं। तो ये सिक्कों का यहाँ पे पेनी अपनी करेंसी नहीं, अपनी तो कॉइन्स बोलते हैं, ये करेंसी किसी और देश की है। तो ए पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, मतलब एक पैसा बचाना ही एक पैसा कमाना है। जैसे इस कहावत में ये बताया हुआ है कि अपन पैसे अगर बचाएंगे तो वह मतलब अपन ने कमाया है। जैसे अपने पास 50 रुपये हैं, लेकिन जैसे अपन ने कोई अभी कमाया नहीं है, लेकिन अपन ने उस 50 रुपये को खर्चा भी तो नहीं है, मतलब उसकी बचत कर दी है, तो इसका मतलब अपन ने 50 रुपये बचा लिए, तो इसका मतलब अपन ने वो 50 रुपये कमा लिए। इस कहावत का ये मतलब है। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो देखो आपको सिंपल सी बात है, आपको इस फोटोज़ में देख करके उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो यहाँ पे एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है, एप्पल की फ़ोटो लगी हुई है और यहाँ पे डॉक्टर साहब की फ़ोटो है, तो यहाँ पे डॉक्टर की आपको स्पेलिंग लिखनी है। फिर उस लाइन को आपको पढ़ने की कोशिश करनी है कि इस सेंटेंस में हमको क्या बताया हुआ, कौन सी प्रोवर्ब से छिपी हुई है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब हम हर रोज़ प्रतिदिन एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से दूर रहेंगे, इसका ये मतलब है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब प्रतिदिन खाने से एक सेब डॉक्टरों से दूर रखता है। इस कहावत का ये मतलब है। ठीक है, मतलब सीधा सा मतलब ये है कि हम रोज़ सेब खाएंगे तो अपन बीमार नहीं पड़ेंगे, तो बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, इसका ये मतलब है। लेकिन आपको इतना गहरा सोचने की जरूरत नहीं, आपको इनकी स्पेलिंग लिखनी है। अब देखो, एज यू सो साल यू री, इसमें लिखा हुआ है एज यू सो सेल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका ये मतलब है ना।
ये किसान है जो अपने खेत में जो खेत में है, जो ये कुछ मतलब अनाज के बारे में कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मतलब जितनी मेहनत करेगा उतना इसको फल मिलेगा। ठीक है, लास्ट है ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। इसका ये मतलब है कि एक भौंकने वाला जो कुत्ता होता है वह शायद ही कभी काटता है। मतलब जैसे एक भौंकने वाला कुत्ता होता है वह काटता नहीं है, वह सिर्फ भौंकता ही है। मतलब इनडायरेक्टली ये बताया हुआ है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे बार्किंग डॉग की स्पेलिंग लिखनी है। तो ये वाला चैप्टर आपके होता है कंप्लीट। कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। आपको अगर फ़ोटोज़ बनाने आते हैं तो फ़ोटोज़ बनाओ, या फ़ोटोकॉपी करवानी है तो फ़ोटोकॉपी करवाओ। और ये सारे इनके आगे जो इनके पिक्चर्स की स्पेलिंग लिखी हुई है वो स्पेलिंग आपको लिखनी है, और पूरा सेंटेंस है जो नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करोगे और अपनी नोटबुक में अच्छा अच्छा काम करोगे। और हर थर्सडे को सारे टीचर्स आते हैं, तो आप आ सकते हो और अपनी नोटबुक्स चेक करवा सकते हो ऑल सब्जेक्ट की। सिर्फ जीके का नहीं बोल रही हूँ, जो भी जितने सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट की आप कॉपी चेक करवा सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।